हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम फाइनली वापस अपने घर पहुंच चुके हैं और हमारे रूम की हालत देखोगे तो बहुत ये तो थोड़ा सा मैंने आके समेटना शुरू करा है। ये मतलब बास्केट और ये बाउल्स वगैरह, ये डब्बा, ये सब साफ़ होने हैं और संदूक पे चटनी की बोतल, ये सब चीज़ें मैंने अभी दो चार चीज़ें मतलब यहाँ से हटाई। तो मतलब ये है ना, यहाँ से मैंने कुछ कपड़े रखे हुए थे तय बने हुए भी हटाए हैं। तो ये टॉवल बाहर टांगना, ये आटा घालना, मतलब कुल मिलाकर पूरे घर की सफाई होनी है। यहाँ से मैंने ना ये नाच का कट्टा 2-3 मतलब मैंने सिंगवा दिए हैं। तो नीचे आकर रोटी बनाई थी तो अभी देखो परात रखी हुई है। फिलहाल मतलब पूरा घर ना फैल रहा है। बस ये अलमारी वगैरह साफ करी है मैंने, पूजा की। और गोपाल जी अभी सिंहासन पर नहीं बैठाए, अभी बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। हम लोगों ने वहीं खिला पिला के अभी वापसी पेटा रखा है। सर्दी हुई है बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा घर फैल रहा है अभी। इधर देखो बच्चे खेल रहे हैं, कायरा वाते खेल में लग गया। पूरा घर समेटना है, झाड़ा पोछी करनी है। मैं कह रही थी वही बात। ओ जी मेरा बच्चा लगी वहाँ पे लगी। अभी यहाँ पर मैंने ना ये बेडशीट बिछाई है। सारा बेड जो है अच्छे से कपड़े से झाड़ लिया और उसके बाद ये वाली बेडशीट झाड़ के दोबारा से फिर मैंने बेड पे बिछा दी। और उसके बाद अभी मैं निकाल रही हूँ रूम में झाड़ू। हम 2 से 3 दिन या 4-5 दिन के लिए कहीं चले जाएं तो फिर भी सारे घर में धूल मिट्टी तो चढ़ती है। वही हुआ पूरे घर में है ना, अवनी धूल मिट्टी चढ़ गई और बुरा हाल हो गया। पूरा घर जो है आके मैंने क्लीन करा, एकदम सारे साफ सफाई करी मतलब। और अभी मैं झाड़ू निकाल रही थी, फिर उसके बाद मैं लग गई पोछा लगाने। ये कायरव जो है ना कुछ ले रहा था शायद हाथ में, बोल रहा था कि मम्मी ये खोल दो। मैंने कहा बेटा पीछे चलो, पोछे में मत पड़ो। नंगे पैर वैसे था पर मानना ही नहीं, मतलब आगे 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 आगे। मैंने कहा अच्छा तो पीछे आ जाओ। पीछे आया तो मेरी गोदी बैठ गया। वैसे आराम से बेड पे बैठ के खेल रहा था। अब इतना परेशान करता है, देखिए ऐसा तो नहीं है भाई, छोटा है ना समझ है। अब बिल्कुल अभी अभी मैंने ना इसकी पजामी वगैरह चेंज की थी, पानी में मंड गया था ये। और फिर उसके बाद मैंने इसे मोजे पहनाने थे। मैंने कहा बेड पे बैठा खेल रहा है तो बाद में पहना दूंगी, क्योंकि मुझे है ना झाड़ू निकालनी थी। फिर सारा घर मैंने सकेरा यहाँ से वहाँ। हेलो मेरे बंदर से मिलो मिलो, हाय करो, हाय पंचिल ले रहे हम, हाय। ये देखो जब से मतलब मैं घर से आई हूँ तो मैंने ना बहुत सारे कपड़े हुए थे, ये रहे इधर से इधर तक, मतलब यही 5-6 जोड़ी तो हो गए होंगे। क्योंकि भाई एक जोड़ी तो जब हम घर गए थे तब निकाल के गए थे, और फिर आके बच्चों के पैंट पजामी ये सब चीज़ें निकली तो सारे कपड़े धुल दिए। जो अभी नहा के निकलने हैं वो भी धुल दिए मैंने, अपना ड्राई फ्रूट वगैरह सब मतलब धुल दिए। और कैंपर साफ कर रहा था, पानी भरा था, फिलहाल यहाँ रखा धूप में। इसको उठा के रखना है, बेडशीट उठानी है। और जूते मेरे में सूख रहे सामने बुग्गी पे है। मैंने अपने जूते सुखा रखे, बाल्टी वगैरह गंदी मार दी। पूरा रूम साफ हो चुका है, पूरा रूम साफ कर लिया हमने, पोछा लगा दिया, झाड़ू मतलब आके पहले मैंने चाय बनाई, बच्चों को खाना दिया और फिर मैं अपने काम में लगी। क्योंकि मतलब बच्चों को भूख लग रही थी। भाई हम लोग है ना जल्द मतलब निकले थे खाना वाना खा के, फिर भी भाई सफ़र है, थोड़ा सा टाइम लगता है आने में। बस में पता नहीं कितना टाइम लग जाए। बसों के ऊपर बात हो जाती है ना, बस मिलने की बात होती है। बस कभी जल्दी मिल जाए, कभी लेट मिल जाए, तो ये सिस्टम है थोड़ा सा। फिर हम लोगों को भूख लग रही थी, बच्चे भी भूख भूख कर रहे थे, तो मैंने उनको खाना दिया। एक कमेंट क्या वीडियो देख रही थी मैं, मतलब जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बना रखी है, कहते कि खान पीन हाँ थोड़ा सा हम लोग कम ही खाते हैं चीज़ें, दाल वगैरह। ठीक है, आगे से हरी सब्जियों पे ध्यान दूंगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से, मुझे बुरी नहीं लगी। ये आपका चोट अब नहीं लाइयो। देखो जरा सी चोट लग जाती है तो मतलब एकदम पट्टी बंधाने के लिए बोलता है चोट लग गई है। गिर गया अभी बाहर की गैलरी की साइड में जा रहा था।
और अभी बोल रहा है यहाँ पट्टी बंधाओ। देखो आंखों में आंसू भी आ रहे हैं मेरे बच्चे के, बड़े आंसू से रोया है मेरा बच्चा। रोते नहीं दीदी, पट्टी ला रही है, पट्टी बंधाएगी। गाय राम रही है घास के लिए। पैर ले बाबू, पट्टी देख कहाँ जा रही है। सैंडल पर होगी। कर दो बंद। अभी फिर यहाँ पर मैं ना सब्जी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो अंदर मैंने गैस पे कुकर रख लिया और पहले कर रहे थोड़ा सा पानी गर्म, कि कुछ ऐसा हो गया हमें पानी गर्म कर रहे हैं एकदम से। और मतलब उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा, बस जान बच गई बच्चे की, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। मैं सच में आप भगवान का लिया दिया आ गया, वरना आज तो मैं हाथ ही धो बैठती अपने बच्चे से। और जो भी कुछ आ गया आप लोगों को पता चलेगा वीडियो में, क्योंकि इस बारे में मेरी तो बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो अवनी ने कहा कि मम्मी मैं बात करूँगी, बताऊँगी क्या हो गया था आज। तो मैं यहाँ सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर रही थी। मैंने इसमें थोड़ा तेल एक्स्ट्रा लिया है और लहसुन प्याज मैंने काट रखे थे, टमाटर काट रखा है। मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। मेरा रोटी बनाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर पेट है भाई, देखिए मांगता है। और बस सच में आज तो सारी मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि भाई बच्चों से ही मेरी दुनिया है। आप लोगों को सारी चीज़ें पता है, जितना कुछ करती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। कुछ भी हो, अच्छा हो मुझसे बुरा हो, सब इनके लिए कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर मेरा जो छोंक है वो अच्छे से भुन चुका था। फिर मैंने उसके बाद इसमें डाल दिए टमाटर। टमाटर में मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया, ये चीज़ें सब ऊपर से डाल के रखी हुई थी। और मैं बना रही हूँ आलू गाजर की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें टमाटर डाल लिए हैं। देखो भाई डालते हैं या नहीं डालते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आज मैंने टमाटर डाल के बनाए हैं। बहुत शौक से मैंने सब्ज़ी बनाई, मतलब काट के रखी हुई थी सब चीज़ें। और मैंने आलू गाजर ना पहले ही अच्छे से साफ़ करके रख दिए थे, अच्छा पानी वॉश करके अच्छे से तब रख रखे थे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें से ही डाल दिया। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी हल्दी लगी हुई थी थाली में, ये भी मैंने इसमें पोंछ दिया अच्छे से, चमचे में पूछ के फिर इसमें डाल दी। कुछ टाइम के लिए प्लेट ही इस पर ढक दी थी मैंने। मसाले मेरे बहुत अच्छे से पक चुके थे। एक बार थोड़ा सा इसको बीच बीच में चला लेते हैं, मगर कभी है ना, देख लेते हैं कितने हद तक टमाटर गल चुके हैं, मसाले अच्छे से पक चुके हैं या नहीं। तो यहाँ अभी मैं इसमें डाल दूँगी आलू गाजर। ये देखो आलू गाजर मैंने इसमें डाल दिया। पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि आलू गलने बहुत, मतलब मैं मोटे मोटे आलू ही काटती हूँ, ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटती, तो उन्हें गलने में थोड़ी दिक्कत होती है। चुप। फिर अभी मैं उसके बाद जो है ना आटा घाल रही हूँ। ये आटे की थैली भी खोलने ही नहीं पाई थी मैं, इससे पहले ही मैं घर चली गई थी। तो अभी मैं इसको उगाल रही हूँ। और अवनी कर रही थी, फिर मैं कर रही थी खाना बनाने की तैयारी, और अवनी कर रही थी पूजा। जी हाँ, अवनी पूजा कर रही थी। ये देखो हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। ये पूजा का जितना भी सामान है ना, वो नीचे के बीच वाले खाने में लगा दिया अवनी ने वापसी में, कि मम्मी मैं इसको है ना बीच वाले में लगा देती हूँ, सबसे ऊपरले में मेरा भी हाथ नहीं जाता, तो इस वजह से। और यहाँ आलू गाजर जो है वो बन चुके थे, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से ना हरा धनिया काट के डाल रही थी। बस कायरव जो है फ़िलहाल सो चुका था और बहुत डरा डरा सहमा सहमा सा था। मतलब आज तो ऐसा हुआ कि वो रोया भी नहीं। अभी तो फ़िलहाल वो ठीक है, वॉइस और में आप लोगों को उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो अब तो बेटर फील कर रहा है। एक पल के लिए तो हमारी सबकी, मतलब भाई पाँव तले की बोलते हैं गाँव में, कि पाँव तले की सरक गई, यही हो गया था। फिलहाल तो सो रहा है, आप लोग देख भी सकते हो, शीशे में दिख भी रहा है, बिस्तर बिछ रहा है। और फिर मैं बना रही हूँ रोटी। तो मेरा जो दूसरे वाला तवा वो भी नहीं पाया मुझे, इतना हपड़ा दबड़ी में मैं खाना बना रही थी। मेरा मतलब जो है माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया था। और बस खाना बनाया भी मैंने, काम भी सारे किए उसके बाद। पर एक एक पल मतलब मेरा इस तरह से बीत रहा था। और मेरी बेटी तो 2-3 बार रोई बहुत भैया के मारे, कि मम्मी आज भैया को कुछ हो जाता तो। और मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है मेरे दोनों बच्चों में आपस में, और ज़रा सा भी कुछ, चाहे कितना भी लड़ भिड़ लो, पर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ही होते हैं सभी। और यहाँ खाने की प्लेट रेडी है।
तो नॉन स्टिक तवे पे मैंने ऊपर ही रोटी सेकी और फिर खाने की प्लेट रेडी कर दिया। बनी की बेटा रोटी खा ले, मन बोली मम्मी मन नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं बाबू खा ले, ऐसे भूखे नहीं रहते। और यहाँ मैंने ना कुछ कपड़े धुले थे आज, तो मैंने कुछ पहले अंदर डाल दिए थे, कुछ रह गए थे बाहर, तो जगह नहीं थी मतलब यहाँ पे फैलाने की, तो मैंने फ़िलहाल खाट पे ही रख के छोड़ दिए। सुबह सुखा दूँगी तार पे। देखो इतनी जुराब मोजे टोपे वगैरह पड़े हैं, कुछ यहाँ रस्सी में पड़े हैं, जगह ही नहीं बची बिल्कुल भी। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, सारी बात ये देखो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया। एक जोड़ी कपड़े थे कायरव के जो अभी गंदे हुए हैं, किस वजह से हुए पता चलेगा आप लोगों को। और एक जोड़ी अवनी के, अवनी का भी पैर फिसल गया था आज। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हेलो जी, आप सब कैसे हो? और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे भाई को लग गई थी बहुत ख़तरनाक चोट। तो वो खेल रहा था मतलब यहीं पर, तो उसका ध्यान भटका एक बाल्टी पर, उसमें पानी रखा था। वो क्या नाम है, वो बाल्टी में गिर गया। फिर मैंने किल्ली मारी, फिर मम्मी आई। तो फिर जब किल्ली मार के फिर मम्मी बाहर आई ना, तो जब देखो तो उसको इतनी चोट लगी, उसका मुंह भी गिरा था और फिर भी क्या नाम है उसके कपड़े भीग गए सारे। तो फिर क्या नाम है कपड़े भीग गए थे, फिर मम्मी ने बदल कर मशीन पे रखे थे वहाँ पर, और अभी सो रहा है। और आपको एक बात बताएं, सबसे ज़रूरी, अगर कोई डॉक्टर, हमारे यहाँ का डॉक्टर तो पहले बड़ी दवाई देता था, और क्या नाम है हमने जब अपने भाई को दवाई दी तो उसका बुखार थोड़ा सा कम हो गया था, फिर हुआ ही नहीं, दिनों तक नहीं था रहता। जब मैंने पूजा करी अपनी लड्डू गोपाल से, तो देखा तो एकदम बिल्कुल ठीक है मेरा भाई। तो ये सब किस्मत में भगवान ही सही होता है। आप ही बताओ, अगर कम से कम मेरे भाई को कुछ हो गया तो मुझे तो दुख हो गई, वो भी मेरा भाई है। तो आप सबके तो भाई होगे, रक्षाबंधन आता होगा तो आप उनको राखी बांधते होगे। तो मैंने अपने भाई की पहले हालत देखी, अभी भी सो रहा है। अगर उठता तो बहुत अनकित तारता। छोटे कहने हमारा भाई भी कहीं कहीं पर फिर जाता है, कभी उधर करता है, कभी वहाँ भाग जाता है। तो इसलिए ध्यान रखने पर भी इतना वो है ये शैतान, इतना शैतान है, आप कुछ बात ही ना करता हूँ। अगर आप यहाँ आके देखोगे ना तो 1 मिनट में सारा काम फैला के रख देगा। अच्छा, तो बस मैंने अभी इतना ही बता पाने वाली हूँ। तो आपको मॉर्निंग में मिलते हैं, जो मम्मी बात करेगी वो तो कर लेगी। तो मॉर्निंग के टाइम में मिलते हैं आपको, ठीक है? बाय बाय जी। और मैं आपसे बताने वाली थी, आप मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। तो क्या नाम है, और आप हमें ऐसे बहुत सारा प्यार देते रहे और हम सपोर्ट बनाते रहे हमारा। तो आप मेरी मम्मी की वीडियो को रोज़ लाइक करा करो और देखा करो। तो वो तो आपकी मर्ज़ी होगी। तो आप मेरी मम्मी को रोज़ फोकस करा करो, मतलब देखा करो मेरी मम्मी की वीडियो ने, लाइक करो। और हमें बहुत सारा प्यार चाहिए आपका, तो ठीक है। मेरी मम्मी ने मुझे ये भी बात समझा के रखती है, चाहे माँ काली हो चाहे भूरी हो, उसका कोई अंतर नहीं होता। माँ तो माँ ही होती है। और हमारी मम्मी हमारे लिए इतना सब कुछ करके हमें पाल रही है, और मम्मी कायरव की और मेरी बहुत परवाह करती है। तो आप ही बताइए, अगर माँ की अपनी पर, चलो माँ तो कह देती है मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे अपने बच्चों की परवाह होती है, और मुझे अपनी मम्मी की परवाह होती है। तो अगर मम्मी को कुछ दुख हो जाए, तो फिर कुछ मतलब कुछ परेशानी आ जाए, तो फिर वो मम्मी से पूछती है, पर मम्मी कि मम्मी क्या हो रहा है। तो क्या मम्मी कहती है बेटा कुछ नहीं। पर मेरी मम्मी ना मुझे दुख दिलाती, और जब मैं कुछ पूछ तो कह देती है बेटा कुछ बात नहीं है। तो मेरी मम्मी मुझे विकास नहीं होने देती। तो आप भी हमें मतलब थोड़ा सा सपोर्ट देते रहिए। तो हमारी मम्मी हमारे मतलब इतना लाड करती है। माँ को तो अपने बच्चों की बहुत फिक्र ही होती रहती है। तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। बहुत नज़ला और सर्दी भी हो रही है, और मैं हाई नेक पहन रही हूँ, जर्किन पहन रही हूँ। तो कहने में तब से बस इतनी ही बात करने पाए थे। तो चलिए इसका अभी हम मम्मी को दिखाते कि मम्मी कर क्या रही है। ओके, ठीक है, दिखाते फिर आपको मम्मी कर क्या रही है। और जो नई जर्किन सूख रही है ना इधर ये वाली, इसमें मम्मी ने और मैंने दोनों ने पानी सूखा था। तो ये क्या नाम है, बहुत गिल्ली रहती है। अगर इसका पानी मेरा सूखा था तो ये गिल्ली रहती है, आप देख सको गिल्ली हो रही है।
और तो वहाँ पर बढ़ रहे हैं पापा। और आप देख सकते हैं अब ये भी सो रहा है, इसके गाल सूज कर, इसकी आँख सूज कर। तो आप ये बताओ, अगर हम जैसे कुछ गहरे पानी में डूबे तो हमें सांस तो नहीं आ पाएगा। तो आप देखो उसको, पहले इसकी हालत देखो, इतनी हद के तारता हिसाब से रहता है, मेरी तो बात सुनता नहीं है ना मम्मी सुनता है। तो आप इसकी पहले हालत देखो, इतनी बुरी हो रही है इसकी हालत। तो ऐसा अब जो इसका बुखार कम हो गया है वो हुआ है हमारे लड्डू गोपाल की वजह से। तो क्या नाम है, किस्मत में भगवान ही वो होता है। अभी देख के इसके आँख कर गए तो चलिए आपसे थोड़ा